गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर इट इज़ 9 रूरल लाइवलीहुड्स। ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर किस तरीके का होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़े थे और हमने पार्ट 1 अपना कंप्लीट किया था। नाउ हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं विच इज़ पेज नंबर 17। As you saw in Tulsi's story, poor families in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water and grazing their cattle. आपने देखा कि तुलसी एक गरीब परिवार से थी और उसका बहुत सारा जो टाइम था वो लकड़ी को इकट्ठा करने में और पानी भरने में और अपने पशुओं को चराने में चला जाता था। इवन थॉट दे डू नॉट अर्न एनी मनी फ्रॉम दिस एक्टिविटीज दे हैव टू डू दैम फॉर द हाउस होल्ड, और उसे इन सब कार्यों के लिए कोई एक्स्ट्रा मनी भी नहीं मिलती थी। द फैमिली नीड्स टू स्पेंड टाइम टू डूइंग दिस एज they are not able to survive on the little money they earn. उसकी जो पूरी फैमिली थी वो भी कमाने में लगी हुई थी, लेकिन फिर भी उनका इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि उनका जीवन स्तर बहुत अच्छा चले। नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबर्स इन आवर कंट्री। मतलब जो 25% जो लोग थे वो मजदूर थे इस देश में, हमारे देश में। मतलब 25% लोग जो हैं वो मजदूर हैं। देर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड वेयर अदर लाइक तुलसी आर लैंडलेस। उसमें से कुछ लोग जो हैं उनके पास ज़मीन है, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लैंडलेस हैं, जिनके पास ज़मीन भी नहीं है। नॉट बीइंग एबल टू अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर फोर्स पीपल इन मैनी रूरल एरियाज टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च वर्क। क्योंकि पैसा नहीं कमा पाते हैं तो ग्रामीण एरिया से बहुत से लोगों को काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। दिस ट्रैवल और माइग्रेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन। और ये जो ट्रैवलिंग होता है और एक जगह से दूसरी जगह जाने का होता है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं वो पर्टिकुलर सीज़न के लिए होती है, तो इसलिए काम के लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। Saker. We have to carry this paddy to our house. My family has just finished harvesting our field. अब हम ये जो पैडी है इनको अपने घर ले जाएंगे। मेरी जो परिवार है उन्हें हार्वेस्टिंग का वर्क कंप्लीट कर दिया है। We don't own much land, only 2 acres. हमारे पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, केवल 2 एकड़ है। We manage to do all the work on our own. हमें अपना काम खुद को ही सारा मैनेज करना पड़ता है। एट टाइम स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट आई टेक द हेल्प ऑफ द अदर स्मॉल फार्मर्स एंड टर्न हेल्प देम हार्वेस्ट देयर फील्ड्स। और हम जो फार्मर्स होते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। द ट्रेडर गैव मी सीड एंड द फर्टिलाइज़र एज अ लोन। जो ट्रेडर हैं वो मुझे बीज देते हैं और फर्टिलाइज़र एज अ लोन, और जो खाद वगैरह हैं वो लोन के रूप में देते हैं। बीज और खाद लोन के रूप में देते हैं। टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सेल माई पैडी टू हिम। और उसे उधार चुकाने के लिए मैं जो मेरी फसल होती है उनको सेल करता हूँ। और समटाइम्स लोअर प्राइस देन व्हाट आई वुड गेट इन मार्केट। कम प्राइस में मैं उनको देता हूँ जो कि मार्केट में तो ज़्यादा में बिकती है। ही हैज़ सेंट हिज एजेंट टू रिमांड फार्मर्स who have taken loans that they will sell the paddy only to him. इसलिए वो क्योंकि वो लोन देते हैं हमारे को फसल उगाने के लिए, तो हमें वापस उन्हीं को ही फसल के रूप में लोन चुकाना है। तो इन सब को देखने के लिए वो अपने एजेंट भेजते हैं कि कोई जो फार्मर है वो किसी और को तो नहीं दे रहा है। आई विल प्रॉबली गेट 60 bags of paddy from my fields. Some of this I will sell to settle the loan. The rest will be used in my home, but whether I have will last only 8 months, so I need to earn some money. I work in Ramalingam's rice mill. Here I help him collect paddy from other farmers in the neighboring village.
अब अपना काम जब ख़त्म हो जाता है और 8 महीने से कुछ भी नहीं है करने को, तो फिर मैं रामानिगम के जो जहाँ पर चावल की फसल पैदा होती है वहाँ पे मैं चला गया और दूसरे किसानों की मदद कराने लगा। वी ऑल्सो हैव अ हाइब्रिड काउ हुज मिल्क वी सेल इन द लोकल मिल्क कोऑपरेटिव। अब मेरे पास एक गाय भी है जो कि दूध देती है और उसके दूध को भी हम सेल करते हैं। दिस वे वी गेट अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी फॉर अदर एवरीडेज नीड। तो इस तरह से हमें उस दूध को बेचकर कुछ थोड़ी सी और मदद हो जाती है अपनी जीविका को चलाने में। ऑन बीइंग अ डेबिट, एज यू हैव रीड अबाउट, वेरी ऑफन फार्मर्स लाइक सेकर need to borrow money to purchase basic things like seeds, fertilizer और पेस्टिसाइड्स। आपने देखा कि इस चैप्टर में शेखर जैसे को लोन चाहिए होता है, चाहे उसे बीज खरीदनी है, चाहे खाद खरीदनी है, तो इन सब के लिए वो लोन लेते हैं। ऑफन दे बोरो दिस मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स, और ये जो अधिकतर मनी जो लेते हैं वो मनी लैंडर्स से लेते हैं। मतलब मनी लैंडर्स कौन हो गए? जो कि ब्याज पर पैसा देते हैं, उधार देते हैं। इफ़ द सीड्स आर नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ पेस्ट अटैक देयर क्रॉप देयर कैन बी अ मेजर क्रॉप फेलियर। यदि बीज उन्नत नहीं होता है तो उससे जो फसलें होती हैं वो अच्छी नहीं उग पाती हैं। अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं होता तो फसलें अच्छी नहीं उग पाती हैं। The crop can also be ruined if the monsoon does not bring enough rain, और फसलें तब भी पर्याप्त मात्रा में नहीं उग पाती है यदि उन्हें प्रॉपर वाटर नहीं मिलता है। When this happens, farmers sometimes are unable to pay back their loans। तो जब ऐसा हो जाता है, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है और फसल नहीं उग पाती है, चाहे वो बीज के कारण हो, चाहे पानी बारिश ना होने के कारण हो, तो जो किसान है वो लोन को चुकाने में अनेबल हो जाता है। मतलब वो कैसे उस लोन को वापस से चुकाए। एंड फॉर अ फैमिली टू सर्वाइव दे मे इवन हैव टू बोरो मोर मनी, और इस कारण से उसे लोन चुकाने के लिए और उधार देना पड़ता है। सून द लोन बिकम्स सो लार्जर दैट नो मैटर व्हाट दे अर्न दे आर अनेबल टू रिपे। अब वो लोन बढ़ता जाता है, वो ये नहीं देखते हैं कि वो उसे कैसे चुकाएंगे, पर उन्हें वो चुकाना होता है। दिस इज व्हेन वी कैन से दे आर कॉज इन डेबिट। इन रिसेंट, जब वो कर्ज पे कर्ज बढ़ता जाता है, वो नहीं चुका पाते तो उसे हम डेबिट कहते हैं। इन रिसेंट ईयर्स दिस हैज़ बिकम अ मेजर क्यूज ऑफ डिजास्टर्स अमंग फार्मर्स। इस साल किसानों के साथ तो बहुत ही मतलब परेशानी रही है। इन सम एरियाज दिस हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन मैनी फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड, और इसी कारण से कई किसानों ने बहुत मतलब सुसाइड भी कर लिया है, क्योंकि उनके ऊपर कर्जे पे कर्जा बढ़ता जाता है। तो फिर क्या करें फिर वो, तो फिर इस कारण से उन्होंने सुसाइड भी कर लिया। रामालिंगम एंड द कार्थमना। In addition to land, Ramalingam's family owns a rice mill and a shop selling seeds, pesticide drugs. For the rice mill, they use some of their own money and also borrowed from the government bank. They buy paddy from within the village and for surrounding village. The rice that is produced in the mill is sold to trader in nearby town. This gives them a substantial income. रामानिगम की तो खुद की राइस की मिल है और एक शॉप सेलिंग सीड्स, और एक शॉप है जो कि बीज बेचती है और खाद वगैरह बेचती है और जो भी रासायनिक पदार्थ होते हैं फसलों के लिए वो बेचती है। फॉर द राइस मिल दे यूज सम ऑफ ओन मनी और ऑल्सो बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक। और अपनी जो चावल की फसलें हैं उनको उगाने के लिए वो अपनी खुद की मनी तो लगाते हैं, साथ ही सरकार से भी कर्जा लेते हैं। दे बाय पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेज। द राइस दैट इज प्रोड्यूस इन द मिल इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन नियर बाय टाउन। दिस गिव देम द सब्सटेंशियल इनकम। अब जो चावल वो उगाते हैं उसको वो आसपास के कस्बे में बेचते हैं और इस तरह से उनकी एक्सटर्नल इनकम होती है। एग्रीकल्चर लेबर एंड फार्मर्स इन इंडिया।
एग्रीकल्चर लेबर यानी कि खेतिहर मजदूर और किसान की क्या स्थिति है भारत में, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। इन कलपट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चर लेबर्स लाइक द तुलसी एंड मैनी स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर एंड फ्यू बिग फार्मर्स लाइक रामालिंगम। जो कलपट्टू है उसमें सभी तरीके के किसान देखने को मिलेंगे, लेबर्स, किसान नहीं खेतिहर मजदूर देखने को मिलेंगे, जैसे कि तुलसी थी, जैसे कि छोटे किसान थे शेखर की जगह, और जैसे कि एक बड़ा फार्मर भी था रामालिंगम की तरह। इन इंडिया नियर बाय 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबर फैमिलीज। All of them depend on the work they do not on people's fields to earn a living। मतलब यहाँ पर खेती ही का ही काम होता है, सभी काम पे डिपेंड रहते हैं और दूसरों के खेतों पर भी काम करके कमाते हैं। मैनी ऑफ देम आर द लैंडलेस एंड दस नी ऑन वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। इसमें से जो खेतिहर मजदूर हैं उनमें से कईयों के पास तो खुद की ज़मीन भी नहीं है और कईयों के पास है तो वो बहुत ही छोटी है, जो कि उनके पालन पोषण के लिए बहुत नहीं होती। इन द केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स लाइक द शेखर देयर लैंड इज barely enough टू द मीट देयर नीड्स। जैसे कि छोटा किसान शेखर था, उसके पास तो इतनी मतलब लैंड ही नहीं थी कि उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। 80% जो भारत के किसान हैं उन सभी की सेम ही हालत है कि उनके पास में ज़मीन है जो बहुत कम है और उससे उनका पालन पोषण नहीं हो पाता है। ओनली 20% ऑफ इंडिया फार्मर्स आर लाइकली रामालिंगम। केवल भारत के 20% ऐसे किसान हैं जो रामालिंगम की तरह बड़े फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत हेक्टर्स में, एकड़ में ज़मीन है। दिस लार्ज फार्मर्स कलेक्टिव मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेज। तो इन जो बड़े फार्मर्स हैं उनके पास ही गांव की ज़्यादातर ज़मीन होती है। अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट। और इसका जो उत्पादन होता है वो उसको बाजार में जाके बेचते हैं। मैनी ऑफ देम हैव स्टार्टेड द बिजनेस एज अ शॉप्स, मनी लैंडिंग, ट्रेडिंग, स्मॉल फैक्ट्रीज। उन्होंने अपनी इस खेती के काम के साथ और भी कई कार्य शुरू कर दिए हैं, जैसे शॉप लगा दी हैं, उसके अलावा मनी लैंडिंग, उधार देना शुरू कर दिया है, ट्रेडिंग, व्यापार करना दूसरे कस्बों के साथ में शुरू कर दिया है। इसके अलावा अपनी फैक्ट्रीज जो कि उत्पादन करती है वो बना दी है।